कह रही हो खालदा भाभी? ये हरगिज मुमकिन नहीं। उमर ऐसा कर ही नहीं सकता। ऐसा ही है नाइला, मैंने अपनी आंखों से देखा है। उमर ने आयजा को शादी की पेशकश की है। उस दिन भी मैंने तुमसे कहा था, याद है? तुमने कहा था कि मैं आयजा से बात करूंगी, वो शादी की दावत पर आएगी। फिर क्या हुआ देखा तुमने? वो नहीं आई और मेरी बात दुरुस्त निकली। ये लीजिए, कॉफी आ गई। और मैं मिठाई भी लाई हूँ, मुंह मीठा कर लीजिएगा। हमारा मुंह तो अब मीठा होने से रहा। खैर, तुम्हारे हाथों का जायका अच्छा है। शुक्रिया सफिया। मजे से पिए। देखो खालदा भाभी, ये मामला बहुत ही नाजुक है। शायद तुमने गलत समझ लिया हो या कुछ और बात हो। जो तुम्हें भड़का रहा है उसकी बातों में मत आओ तो अच्छा है। मैं किसी के बहकाने में नहीं आती नाइला। कह रही हूँ ना, मैंने अपनी आंखों से देखा है। उमर ने आयजा को शादी की पेशकश की है। सबूत भी है मेरे पास। देखना चाहो तो दिखा देती हूँ। कैसा सबूत है खालदा भाभी? ये क्या कह रही हो? ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है या नहीं, ये तुम खुद देख लो नाइला। मैं आयशा से बात करने गई थी। वो घर से निकली तो मैंने उसका ताक़ुब किया, क्योंकि कुछ दिनों से आयशा का रवैया अजीब सा लग रहा था। और फिर मैंने क्या देखा नाइला, वो उमर से मिली। हाँ, मैंने वो सब फोन पर रिकॉर्ड कर लिया। मगर बाद में सोचा अगर मेहमत ने देख लिया तो मसला होगा, इसलिए मैंने हमसाय के बच्चे से कहा कि वो वीडियो इस USB में मुंतकिल कर दे और फिर मेरे फोन से डिलीट कर दे। अब देख लो, इसमें सब कुछ है। बेटी, बिल्कुल वक्त पर आई हो। आप दोनों यहाँ क्या कर रही हैं? बेटी, सफिया नीचे काम कर रही थी तो हमने सोचा कि वहाँ बहुत शोर होगा, इसीलिए हम दोनों यहाँ आ गए बात करने के लिए। जोया बेटी, अगर तुम्हें कोई और काम नहीं है तो जरा अपना लैपटॉप तो देना। लैपटॉप? लैपटॉप से क्या काम है? अरे जोया बेटी, तुम्हारी माँ को एक खयानत की फिल्म दिखानी है। खयानत की? नाम क्या है? शायद मैंने भी देखी हो। नहीं बेटी, ये तुम्हारे देखने की नहीं, ये बड़ों की बात है। चलो अब जाओ, लेकर आओ ना। ठीक है, ला रही हूँ, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। जल्द ही पता चल जाएगा। ला रही हूँ। मेरा मुंह फिर भी मीठा नहीं हो रहा। जाहिर है, ऐसे हल में कैसे हो सकता है? बेचारा मेरा बेटा, बेचारा मेरा मेहमत। गुलशा साहिबा, मैं और आयजा एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और बहुत जल्द हम दोनों शादी करने वाले। आयजा, तुम भी तो कुछ कहो इस बारे में। आयजा ने आपसे ये बात कई बार कही, मगर आपने नहीं सुना। इसने अपनी मोहब्बत के बारे में आपको कई बार बताया। क्या आपने परवाह की? जब जब ये मेहमत के साथ होती थी, इसकी आंखों की चमक गायब हो जाती थी। आपने कभी महसूस किया? नहीं। तुम पागल हो गए हो उमर, बिल्कुल पागल हो गए हो तुम। क्या तुम्हारे बाबा को इन सब बातों का पता है, या फिर तुमने खुद अकेले ही फैसला कर लिया? मैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेना जानता हूँ, और आयजा भी। हम दोनों ही बालिग हैं और किसी की मंजूरी के मोहताज नहीं हैं। खुद को बालिग कहते हो, मगर बर्ताव बिल्कुल बच्चों जैसा है। मगर ये फैसला सिर्फ तुम दोनों का नहीं है,
बल्कि तुम्हारे इस फैसले का असर सब पर पड़ेगा। आयजा तुम्हारे कजन की मंगेतर है। हम दोनों खानदान मिलकर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इन दोनों की शादी हो जाए। अच्छा बस ठीक है, अब मजीद कोशिश ना करें, हमें हमारे हाल पर छोड़ दें प्लीज। बस बहुत हो गया अम्मी। मैं मेहमत से मोहब्बत नहीं करती, आप क्यों नहीं समझती? सब खत्म हो गया। मुझे कुछ हो गया। अम्मी आप ठीक है ना? अम्मी आयजा बेफिक्र रहो, अम्मी ये खुद ही संभल जाएंगी। अम्मी 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 आप ठीक है ना? अम्मी तुम जानती हो कि तुम क्या कर रही हो? क्या पूछ रही हो? मुझे जवाब चाहिए इस बात का। अम्मी क्या आप उमर को डराने के लिए सब नाटक कर रही थी? आप कैसे बच्चों वाली हरकतें कर सकती हैं? यकीन नहीं आ रहा मुझे तो। बस कर दो अपनी सारी फजूल बातें। तुम्हारा तमाशा और नहीं चलेगा। तुम्हें उमर से कहना होगा कि ये नहीं हो सकता, और कान खोल के सुन लो कि तुम्हारी शादी सिर्फ मेहमत से ही होगी। ये नामुमकिन है। मेहमत का मेरे लिए कोई वजूद नहीं, खास तौर पर उससे जो किया उसके बाद तो कुछ भी नहीं है। मैं उमर से मोहब्बत करती हूँ, आप मेरी इस फीलिंग को क्यों नहीं समझ रही हो? आयजा, आयजा वापस आओ। आयजा क्या कह रही हूँ मैं? क्या हुआ? हाँ यास्मीन, इत्तला देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखो अब से आयजा के बारे में कुछ भी हो मुझे फौरन बताना, ठीक है? तुम फिक्र मत करो। वो तन्हा बहुत जिंदगी गुजार चुकी, अब मैं उसके साथ हूँ। वैसे सुना है तुमने उसे शादी की पेशकश कर दी है। आयजा से बात हुई थी, बता रही थी मुझे। दरअसल मैं उसे कप्पादोकिया में प्रपोज करने वाला था, मगर अब फौरन शादी करना जरूरी है। आयजा को इन हालात से और मेहमत से बचाने के लिए ये कदम उठाना पड़ेगा। ये कैसी फिल्म है? मुझे भी देखनी है। नहीं बेटी, ये तुम्हारे देखने की फिल्म नहीं है। अरे बेटी, मैं तो मजाक कर रही थी, कोई फिल्म नहीं है। बस एक दोस्त की बेटे की शादी की वीडियो है। मतलब हम निकाह की लोकेशन देखना चाह रहे थे। सोचा अगर मेहमत और आयजा को पसंद आ जाए तो वहीं शादी कर लेंगे, और कुछ नहीं। अच्छा फिर तो बहुत ही बोरिंग होगी। आप ही देखें। ये लीजिए, USB को यहाँ लगाना होता है, समझी? कर लेंगी ना? हाँ हम कर लेंगे बेटी, तुम जाके अपना काम करो। मैं तो काम करने आई थी, जा रही हूँ। जाओ जोया, जल्दी से जाओ। शुक्र है गई। कहाँ लगानी थी? गालिबन यही लगानी थी। ये तो सच में उमर है। या अल्लाह, ये कैसे हो सकता है? अब जरा मुझसे पूछो कैसा लग रहा है। तुम लोग आए नहीं तो मैं तो परेशान हो गया। क्या देख रही थी तुम? कोई डरावनी फिल्म? नायला, तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हो क्यों है? ठीक तो हो तुम? ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ हमीद। खालदा भाभी शादी की जगह दिखा रही थी, पसंद नहीं आई, इसीलिए मूड खराब है। हाँ, मुझे भी देखकर अच्छी नहीं लगी। काश कि मैं ना देखती। ऐसा क्या देखा तुम दोनों ने जो इतना नागवार लगा? कुछ खास नहीं, बस एक शादी की लोकेशन थी, जमीन के नीचे थी, अंधेरा सा, तंग सा। भला भला वहाँ शादी कैसे हो सकती है? लेकिन क्या करें, सब जगह बुक हो चुकी हैं। नहीं, ज़ेरे ज़मीन शादी नहीं हो सकती। सबसे बेहतर है हम अपने बाग में करें। जब सब जगह बुक हो गई हैं तो यही ठीक है ना? ठीक है, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही करेंगे। बस ठीक है, मैं मेहमत को बता देता हूँ। बल्कि इससे बेहतर है उमर को बता देता हूँ, वो खुद मेहमत को बता देगा। नहीं, ऐसा मत करें। उमर को इसमें शामिल ना करें, हम औरतें आपस में ही कर लेंगे सब कुछ, है ना भाभी? उमर को इस सब से दूर रखें। अच्छा, औरतों के काम में मर्द दखल नहीं देते। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ।
अब क्या करें बताओ नायला? हाँ, ये रुसवाई की बात हम हमीद को कैसे समझाएंगे? सोचो उसका दिल कितना कमजोर है। अगर उसने ये सब देख लिया तो अल्लाह ना करे क्या हो जाए। वैसे भी अब हमारे सरों पर एक वही तो मर्द बाकी है। अरे भाभी, खालदा भाभी, तुम्हें खुदा का वास्ता बस करो, चुप हो जाओ। ठीक है खालदा भाभी, ये मामला मैं खुद संभालूंगी। मैं खुद जाकर उमर से बात करूंगी, बस बहुत हो गया। हमीद को इन बातों की हवा भी नहीं लगनी चाहिए। नायला, उमर से बात करके ये सब खत्म करो। दो भाई एक दूसरे से टकराने वाले। मैं तो पहले ही से कह रही थी। या अल्लाह, मैं क्या करूं? यकीन नहीं आ रहा। आखिर कैसे? आखिर वो ऐसा कैसे कर सकती हैं? उफ। क्या देख रही हो? बिजली का बिल अदा करने जा रही हूँ। बड़ी मुश्किल से जमा किए हैं ये पैसे। घर में मेरे अलावा कमाता ही कौन है? हाँ, यकीन नहीं आ रहा, मेरी आंखों में आंखें डाल के कैसे पैसे ले गई। यकीन नहीं आ रहा। अब मैं क्या करूंगी? मैं तो काफी पुरजोश हो रही हूँ। सोच रही थी वो झालरों वाली ड्रेस मुझ पर कैसी लगेगी। बहुत खूबसूरत लगेगी बेटी। जब औजान तुम्हें इस ड्रेस में देखेगा ना तो एकदम पागल हो जाएगा। इंशाल्लाह। वैसे आपको पता है ये शॉपिंग मेरे लिए बहुत अच्छी साबित हुई। मेरा मूड अच्छा हो गया। वो वीकेंड का प्लान भी फाइनल हो ही जाता, मगर पता नहीं उसे अचानक क्या हो गया। उसने अपना प्लान चेंज कर दिया, जैसे कुछ याद आ गया हो उसे। जुमाना याद आई होगी उससे, और क्या। अम्मी, वो प्लान वाकई में बहुत ही अच्छा था। हम कितना एंजॉय करते ना, और मैं पहली बार मुल्क से बाहर चली जाती। बेटी, तुमने उस लड़के को वहाँ से खुद ही भगा दिया। एक अच्छे कैफे में ले जाकर उससे उसकी नाकामी याद दिला दी। मर्द को भला कोई उसकी नाकामी याद दिलाता है? उसका हौसला बढ़ाओ, कम मत करो। तो कैसे करूं? मसलन उससे कहो कि तुम कर सकते हो मेरी जान। तुम्हारे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, बस हिम्मत रखो। बस इसी तरह की कुछ चिकनी चुपड़ी बातें करो, उससे वो तुम्हारे हाथों में आ जाएगा। तो ये सब बातें अपने शौहर से क्यों नहीं कही आपने? कहा था बेटी, बहुत कहा था। हाँ, कुछ ऐसा कहा होगा कि इतना चार्ज हो गया कि सीधा जेल पहुंच गए। नाजली, क्या? अगर वो नाकाम और नकारा निकला तो मेरा क्या कसूर है? कहाँ थे आप दोनों? हाँ? वैसे यास्मीन, क्या मैं तुमसे एक और छोटी सी मदद मांग सकता हूँ? हाँ कहो। मेरा भाई औजान याद है ना तुम्हें? उसका एक रेस्टोरेंट था। दरअसल उससे उसका रेस्टोरेंट धोखे से छीन लिया गया। आयजा ने बताया था इस बारे में, लेकिन ना तजुर्बेकारी थी। यानी वहाँ हमारी फैमिली को सब जानते हैं। लगता है इस मामले में कुछ गड़बड़ है, जैसे किसी ने जानबूझकर किया हो। मैं उस रेस्टोरेंट के मालिक तक पहुँचना चाह रहा हूँ, लेकिन पहुँच नहीं पा रहा। मुझे ये जानना है कि वो जगह औजान से आखिर किसने ली। ठीक है, मगर मैं क्या कर सकती हूँ? मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम उस जगह को खरीदने की पेशकश करो, तब शायद हम उसके असली मालिक तक पहुँच सके। सही है, लेकिन अगर ये आइडिया काम ना किया तो? उसकी फिक्र मत करो, तुम्हारी पेशकश बिल्कुल असली लगेगी। वो लोग खुद तुमसे राब्ता करेंगे और यूं मैं जान सकूंगा कि उस रेस्टोरेंट को किसने खरीदा।
अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद खालदा साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। कारोबार कैसा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक चल रहा है खालदा साहिबा। महमूद साहब अंदर हैं। जानती हूँ, मैंने ही बुलाया है। औजान और उसके घर वालों को नहीं पता कि ये जगह मेरी मिल्कियत है और बेहतर होगा कि वो ना ही जाने। आगे तुम समझदार हो। बेफिक्र रहिए, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। आप तशरीफ रखिए। हाँ ठीक है। लाइए मुझे दे दें। बैठिए। तो फिर क्या कहती हो, मदद करोगी मेरी? यानी उस रेस्टोरेंट का मालिक कौन है मुझे पता लगाना है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। जबरदस्त, सारी तैयारी हो चुकी है। ये फाइल लेकर तुम उस जगह पर जाओगी। देखो वहां एक कमाल नाम का आदमी होगा। ये फाइल उसे दे देना, आगे का सारा काम खुद ब खुद हो जाएगा। समझ गई। दरवाजा खोलो आयशा। आयशा दरवाजा खोलो। क्या चाहती हैं? मैं काम से बाहर जा रही हूँ। मैं जो चाहती हूँ तुम भी जानती हो। ऐसे मत बनो मेरे सामने। तुम उमर के साथ नहीं रह सकती। कान खोल के सुन लो, मेहमद को छोड़ा तो मुसीबत आ जाएगी। दोनों खानदान एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। अब बस करें, मुझे किसी की परवाह नहीं। मुझे उमर से मोहब्बत है और मैं अपनी पूरी जिंदगी उसी के साथ जीना चाहती हूँ। मुझे भी खुश रहने का हक है। बेहतर है कि आप समझ जाएं, मेरी तरफ से बात खत्म। क्या मतलब तुम्हारा बात खत्म? अम्मी आप समझती क्यों नहीं? मैं मेहमद से मोहब्बत नहीं करती हूँ, न ही उससे शादी करूंगी। मैं उमर से मोहब्बत करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। हम तुम्हें हिसाब क्यों दे लड़की? ये सब क्या है? क्या आप दोनों शॉपिंग करने गई थी? हाँ तो क्या हो गया, सर्दियों के लिए कुछ भी नहीं था, 2-4 चीजें ले ली हैं बस। खुदा का खौफ करे दोनों, 2-4 चीजें। मैंने बतूल के लिए एक फ्रॉक भी उधार पैसों से ली थी और देखो। ओहो, सर्दी तो सर्दी, आप दोनों तो गर्मियों के कपड़े भी खरीद चुके हैं। तुम इससे क्या है लड़की? खालदा साहिबा ने एडवांस दिया था, कपड़े खरीद लिए तो क्या हुआ? फातिमा आपा, आपको तो अभी महीना भी पूरा नहीं और खालदा साहिबा ने आपको एडवांस दे दिया। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ तुमसे? हाँ बिल्कुल, आप झूठ बोल रही हैं। ये देखे देखे, इस लिफाफे में जो पैसे थे वो कहाँ हैं? कौन सा लिफाफा? मैंने तो इसे देखा तक नहीं। खुदा के लिए झूठ मत बोले। ओजान ने मुझे नौकरी छोड़ने का मुआवजा दिया था। मैंने इस लिफाफे को लेने से मना किया तो वो दरवाजे पर ही छोड़ के चला गया। अब छोड़ भी दो, 1 महीने की नौकरी छोड़ने पर तुम्हें कौन इतना मुआवजा देगा? फातिमा आपा, सुबह बतूल के हाथ से आपने ये लिफाफा लिया, अंदर से पैसे निकाले और बाहर निकल गई। देखिए आप लोग मुझे मुश्किल में डाल रही हैं। मुझे फौरी तौर पर ये लिफाफा ओजान को वापस देना है। प्लीज वापस कर दे। अरे कह दिया ना, खालदा साहिबा से एडवांस लिया था, ओजान के पैसों से क्या लेना देना? अगर ऐसा है तो एडवांस मिल गया यानी आपके पास पैसे हैं, तो फिर इस लिफाफे में से जो पैसे आपने लिए थे वो फौरन वापस कर दे, ठीक है? फौरन। ये पीछा नहीं छोड़ने वाली, बता रही हूँ मैं आपको। छोड़ो इसे, थोड़ा चीखेगी चिल्लाएगी फिर भूल जाएगी। तुम भी जुबान अपनी बंद रखना। कहना खालदा साहिबा ने एडवांस दिया था, ठीक है? ठीक है। अम्मी आपको अंदाजा है आपने ये क्या किया है? आपने मुझे थप्पड़ मारा। होश में हैं आप? असल में होश में आने की तुम्हें जरूरत है। बिल्कुल पागलों की तरह बातें कर रही हो, इसीलिए थप्पड़ मारना जरूरी था तुम्हें। जब औलाद भटक जाती है तो माँ बाप का फर्ज होता है कि उसको थप्पड़ मारकर सीधी राह पर लेकर आए। अम्मी, दरअसल आप अपने रास्ते से भटक गई हैं। आखिर आप क्यों चाहती हैं कि मैं मेहमद से शादी करूं? मेरी खुशी आपसे क्यों बर्दाश्त नहीं हो रही? आपका इसमें क्या मफाद है, बताएं। मफाद जानना चाहती हो मेरा? तो मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बचाना चाहती हूँ। मोहब्बत नाम की चीज सिर्फ दुख देती है, इसके सिवा कुछ नहीं, और इसका तजुर्बा मुझसे बेहतर किसी को नहीं हो सकता।
आप ये क्या कह रही हैं? आप बाबा से नफरत करती थी? आपको उनसे मोहब्बत नहीं थी? थी मोहब्बत। नफरत क्यों करती उनसे मैं? लेकिन असल मोहब्बत हमीद से थी। कौन हमीद? अम्मी, कौन है हमीद? अम्मी जवाब दें मुझे। क्या उमर के बाबा की बात करी हैं आप? हाँ, हमीद और मैं एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। कैसी लग रही हूँ मैं अम्मी? वाह वाह वाह, माशाल्लाह, तुम तो कमाल लग रही हो बेटी। अगर औजान के पास ऐसे जाओगी तो उसका दिल ही चुरा लोगी। अमीर आदमी को गरीबी से नहीं मिलाया जाता, अमीरों जैसा नजर आना पड़ता है। हाँ, वो तुम्हारी तरफ खिंचा चला है, उसके लिए कोई वजह तो होनी चाहिए ना। इस पर नकाब पहनकर चली जाना। मैंने सच्चाई मालूम करने के लिए सफिया आपा से खालदा साहिबा का फोन नंबर लिया है। ये तुम क्या कह रही हो जुमाना? बहुत आसान है, मैं फोन करूंगी और मैं मालूम करूंगी कि एडवांस दिया है या नहीं, या उजान के पैसे थे सच सामने आ जाएगा। जुमाना, क्या तुम नौकरी से निकलवाना चाहती हो अपनी माँ को? फातिमा आपा, अगर आप सच कह रही हैं तो कोई आपको नौकरी से क्यों निकालेगा? मैं फोन करती हूँ। फोन? मुझे तो क्या पागल हो गई हो? पागल मैं नहीं, आप दोनों हो गए हैं। मैं अच्छी तरह जानती हूँ आपको वो पैसे खालदा साहिबा ने नहीं दिए थे। उजान ने जो पैसे दिए थे आपने उसमें से ये सब लिया। मैं वाकई आप पर यकीन नहीं कर सकती। अब मजीद झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। वो पैसे मेरे थे, मुझे दिए गए थे, उससे आप दोनों ने कपड़े खरीद लिए। जुमाना, अब बस भी कर दो मेरी जान। इतनी छोटी सी रकम के लिए हमारे पीछे क्यों पड़ गई हो? असल में पैसों के पीछे तो तुम दोनों हो। मुझे बेवजह नौकरी से निकाल दिया गया, मेरे हाथ में ये थमा दिया गया हर जाने के नाम पर। मेरे गुरूर, मेरे वकार के साथ खेला गया। क्या आपको अंदाजा है कि मुझे किस हाल में पहुंचा दिया है? अरे अब बस करो, हमने तुम्हें इस हाल में नहीं पहुंचाया। ये गुरूर और वकार का ढिंडोरा मत पीटो। हमारे घर का फ्रिज तो अब भी खाली है। तो फिर अगर ऐसा है तो पहले अपना फ्रिज भरो, कपड़ों की अलमारी नहीं। तुम भी जो कपड़े पहनी हो निकालो नाजली, वापस करके अपने हाथ के पैसे लूंगी। चलो जाओ, चेंज करके आओ फौरन। ये कैसे मुमकिन है आपके और उनके बीच? बताएं, ये कैसा इत्तेफाक है? ये सब कब हुआ था? बहुत साल पहले, जब नाइला नहीं थी उसकी जिंदगी में। मैं हमीद से मोहब्बत करती थी। अम्मी, मेरा दम घुट रहा है। जिस तरह आयशा पहली नजर में तुम्हें उमर से प्यार हो गया था, मैंने भी बिल्कुल उसी तरह हामिद को चाहा। अपना दिल दे दिया उसे, अपनी रूह निछावर कर दी, हर चीज से हाथ धो बैठी। अपने बाबा की दौलत को ठुकरा कर उसके पास चली गई। मगर फिर क्या देखा, हामिद तो किसी और से मोहब्बत करता था और वो नाइला थी। क्या? मैं जो कर सकती थी वो किया, मगर वो ना माना। मैंने पूछा क्यों मुझे छोड़कर तुमने नाइला को चुना? उसने कोई जवाब नहीं दिया। जब वो दोनों शादी कर रहे थे तो मैं बिल्कुल टूट गई थी। बहुत तकलीफ सही मैंने। उस वक्त तुम्हारे बाबा ने मेरा हाथ थामा, मुझसे मोहब्बत की, मुझे संभाल लिया उन्होंने। मैंने भी खुद को उनकी मोहब्बत के हवाले कर दिया। उनकी वजह से आज मैं सांस लेती हूँ।
हमीद अंकल और आप, मेरा तो दिमाग घूम गया है अम्मी। यानी आप इसी वजह से उमर को नहीं चाहती, क्योंकि सालों पहले उसके बाबा से मोहब्बत की थी? नहीं बेटा, बल्कि इसलिए कि मैंने बहुत दुख सहे थे। जानती हो, हमीद ने मुझे बेइंतहा अज़ियत दी और उमर भी उसी का बेटा है। उमर के आने से पहले सब कुछ बेहतरीन था। तुम मेहमत के साथ खुश थी, वो आया और सब कुछ बर्बाद कर दिया उसने। नहीं अम्मी नहीं, मैं कभी खुश नहीं थी। और ये भी तो सोचो कि उमर इतने दिनों तक खामोश क्यों रहा। जब अंगूठियां पहनाई जा रही थी तो उसने कुछ क्यों नहीं कहा? उस वक्त वो हीरो बनने क्यों नहीं आया? बताओ मुझे। क्योंकि मजबूर था वो, अब उसकी बर्दाश्त से बाहर हो गया। ये तो फितरी है। वो मुझसे मोहब्बत करता है, सचमुच मोहब्बत करता है वो। देखो बेटा, मैंने कहा ना, मैं तुम्हारे बाबा की मोहब्बत की वजह से आज दोबारा जिंदा हूँ। तुम भी सिर्फ उस मेहमत के सहारे जिंदगी पा सकती हो जो तुमसे मोहब्बत करता है। उमर तुम्हें, मुझे, सबको तकलीफ देना चाहता है। तुम ये बात क्यों नहीं समझ रही? और फिर सोचो कि तुम मेरे पुराने आशिक के बेटे के साथ कैसे रह सकती हो आयशा। और जब नायला को ये पता हो कि मेरे और उसके शौहर के दरमियान क्या था। क्या उन्हें पता है? अम्मी ये आप क्या कह रही हैं? हाँ, उसे पता है। और अगर उसने तुम्हें रुस्वा किया, अपना गुस्सा, अपनी जलन तुम पर निकालने की कोशिश की तो? और ये सोचो उसके साथ रिश्तेदार बनना कैसा लगेगा। तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रही हो आयशा? मैंने ऐसा क्या किया है तुम्हारे साथ जो तुम मुझे ये सजा दे रही हो? या अल्लाह, मैं क्या करूं? मैं कैसे इस गुत्थी को सुलझाऊंगी? कैसे निकलूंगी इस मामले से? तुम यहाँ हो? मैं 1 घंटे से ढूंढ रहा हूं तुम्हें। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। इतनी बेचैन क्यों हो? बताओ, क्या खालिदा ने तुम्हारा दिल दुखाया है? मामला तो वैसे शादी की जगह का ही था ना? कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है हमीद, फिक्र मत करो, सब ठीक है। आयज़ा और मोहम्मद के दरमियान कुछ चल रहा है और तुम मुझे बता नहीं रही हो। जानम, निकाह से पहले बच्चे ऐसे ही उलझते रहते हैं, नौजवान है वो, परेशान मत हो। मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मुझे अच्छी तरह से याद है। तुम्हारी माँ किस कदर जिद्दी थी। कौन सी जिद हामिद? मेरी बेचारी माँ ने सफेद बेडरूम सेट ही तो मांगा था और तुम होके उनकी ये बात भूलते ही नहीं। तुम्हें पता तो है नायला कि उस जमाने में सफेद बेडरूम सेट ढूंढना कितना मुश्किल था। मैंने कितना तलाश किया, नहीं मिला। आखिरकार पूरा सेट, ऊपर से तेल वाले रंग से खुद ही मुझे रंगना पड़ा। उफ। और याद करो हमीद, महीनों तक वो पेंट की बदबू नहीं गई। हम बेडरूम में जा भी नहीं पाते थे। आग के सामने रीछ की खाल पर, ये समझ रही है? क्या खूब दिन थे वो। हमने अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए मिलकर कोशिशें की, मेहनत की। आजकल लोग तो किसी भी छोटी सी मुश्किल पर फौरन हथियार डाल देते हैं। मैं क्या करूं? क्या मैं मोहम्मद से मर्दों की तरह बराह रास्त बात कर लूं? बल्कि उमर को भी ले जाता हूं, वो उससे उगलवा लेगा। जो मसला है वो जान लेंगे। नहीं हमीद जान, जरूरत नहीं है, बात को ज्यादा ना बढ़ाएं। जैसा खालिदा भाभी ने कहा, हम आपस में ही बात कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। नायला जानम, मुझे पता है तुम वैसी औरत नहीं हो, मगर ये शादी उस बच्चे की है। अगर सारा मामला सिर्फ उसकी ख्वाहिश पूरी ना होने का है तो जो वो चाहती है उसे लेने दो, दे दो उसे। दिल खुश कर दो उस बच्चे का। तुम तो बहुत रहम दिल मोहब्बत करने वाली हो। जो चाहा सब दिया हमीद। अब वो लड़की हमारे बेटे को मांग रही है। चलो उतारो इन कपड़ों को।
तो मुझे बात को ना बढ़ाओ। क्या कर रही हो जुमाना? मैं बात को बढ़ा रही हूँ, तुम बढ़ा रही हो। तुम लोगों की वजह से वो समझेंगे मैं हरजाने की छोटी सी रकम की मोहताज हूँ। वो लोग तो यही समझेंगे ना कि मैंने ये सब पैसों के लिए किया है। कौन समझेगा जरा बताओगी? हाँ, क्या उस घर के लोग समझेंगे जरा बताओगी? उन्होंने तुम्हें अपने घर से निकाल दिया है। तुम अपने आप को समझती क्या हो? छोड़ दो ये गुरूर करना। तुम दोनों क्या जानो कि इज्जत और गैरत क्या होती है? हाँ? और तुम्हें मैं कह रही हूँ इसे जल्दी से उतारो। जाओ जाकर उतारो इसे। जाओ। नाज़ली, नाज़ली, नाज़ली दरवाजा खोलो। जुमाना, फजूल बातें मत करो। छोटी सी रकम के लिए इतना हंगामा ठीक नहीं है। मैं काम कर रही हूँ ना, सब वापस लौटा दूंगी। तुमने तो हद ही पार कर दी, शर्म करो कुछ। नाज़ली, नाज़ली दरवाजा खोलो। नाज़ली मैं तुमसे कह रही हूँ दरवाजा खोलो। जुमाना बस करो, बहुत हो गया, खामोश हो जाओ। नहीं होंगी खामोश। इस लिफाफे में जितने भी पैसे थे वो सब वापस करोगी तुम मुझे। आज ये बात खत्म होगी। 2 जोड़ी कपड़ों के लिए मैं अपनी इज्जत नफ्स को रोंदने नहीं दूंगी। नाज़ली बाहर आओ, बाहर आओ। जो कुछ लिया है वापस दो मुझे, वरना मैं छोड़ूंगी नहीं। अगर तुम बाहर नहीं निकलोगी तो मैं भी कहीं नहीं जाऊंगी, दरवाजे के सामने खड़ी रहूंगी। आज तो फैसला होके रहेगा। मैं भी देखती हूँ तुम अंदर कब तक बैठी रहती हो। जितना चाहो इंतजार करो जुमाना, मगर मुझे औजान को मुतासर करने के लिए इन कपड़ों की बहुत जरूरत है। लगता है अब तुम तैयार हो। मैं चाहती हूँ बस ये रियल लगे। जब वो फाइल में आदादो शुमार देखेगा तो तुम्हारी तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी बड़ी रकम? तुम ये सारी रकम क्या इस जगह के लिए दे रहे हो? मैं अपने भाई के लिए दे रहा हूं ताकि वो अपना हक वापस हासिल कर सके। उसके ख्वाबों के मुकाबले में ये रकम कुछ भी नहीं। नौरले का चेहरा तो ऐसा सुरखुआ कि क्या बता। बहुत खूब। मैंने उसके जमीन पर ऐसा बोझ डाला कि बता नहीं सकती कैसी शर्मिंदा हुई, कितनी बौखलाई। अब इसी शर्मिंदगी में कोने में अपने बेटे को दबोच लेगी। अब तो यास्मीन भी फंस चुकी है मुझसे चेक लेकर। अभी उसे कॉल तो नहीं की, लेकिन कुछ दिनों में राब्ता करूंगा। हमने ये तय तो किया था कि आयजा को हर तरफ से घेरेंगे, लेकिन आपने तो कमाल ही कर दिखाया। जबरदस्त। बहुत शुक्रिया बेटा। नायला से मैंने कहा है कि तुम्हें इन वीडियोस का इल्म नहीं था। ये वीडियोस मैंने खुद बनाई है। अब तुम चाहो तो उसे फोन करके थोड़ा नरमी से बात कर सकते हो। समीर पर और बोझ पड़ेगा। मेहमद, एक और बात, उस यास्मीन से दूर रहो बेटा। तुम अपनी पूरी तवज्जो गुलशा पे रखो। अम्मी वो तो पहले से ही मेरे साथ है। वो तो चाहती है कि मैं आयजा से ही शादी करूं। मेरे प्यारे बेटे, मैं ये नहीं कह रही कि उसके साथ रहो। मुराद ये है कि तुम्हारी नजर उस पे हो, समझे? गुलशा आयशा और उमर को अलग करने के लिए कुछ भी कर सकती है। जानते हो क्यों? क्यों? क्योंकि हमीद और इसके दरमियान माजी में कुछ हुआ था। समझ रहे हो ना? तुम ठीक तो हो ना बेटा? अम्मी जो आप कह रही हैं क्या वो सच है? बिल्कुल बेटा। नायला के आने से पहले उनके दरमियान बहुत कुछ हुआ था। असल में इस मामले को खंगालना जरूरी है। और अम्मी आप ये बात मुझे अब बता रही हैं। अरे वाह, बहुत खूब। इसके अलावा और क्या क्या छुपाया है मुझसे? अरे मेहमद, तुमने तो मेरा दिल तोड़ दिया। यानी इत्तेफाक से बात निकली तो मैंने जिक्र कर दिया, वरना मैं भला कुछ क्यों छुपाऊंगी तुमसे बेटा? इस मामले को कुरेदने से हमें कुछ मिल सकता है। बल्कि मैं गुलशा साहबा को फूल बेचता हूँ। इन पुराने आशिकों को दोबारा मिलवाने से शायद हालात बदल जाए। मैं चलता हूँ। ठीक है। खबर अच्छी सुनाई आपने। चलो फिर अपना काम शुरू करो। 1 मिनट रुको। वो देखो मेहमद आया हुआ है। तुम यहां क्या कर रहे हो मेहमद? ठीक है, मैं आ रहा हूं।
ठीक है, अब तुम जा सकते हो। ओजान और हमारी पीठ में छुरा घोंपने वालों से तुम्हारा क्या लेना देना है मेहमत? नाज़ली, बेटी दरवाजा खोलो, यहाँ सिर्फ मैं हूँ। जुमाना कहाँ गई? पता नहीं बेटी, बस अचानक से उठी और चली गई। और बतूल? बतूल कहाँ है? मेरे कमरे में सो रही है, परेशान मत हो। हाँ अम्मी, वो तो उन पैसों के पीछे ही पड़ गई है। अब क्या करेंगे हम लोग? तुम फिक्र मत करो नाज़ली, थोड़ी देर में खुद ही ठीक हो जाएगी। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अरे लड़की, ये क्या है? दिमाग खराब हो गया है क्या? हाँ मैं पागल हो गई हूँ, बिल्कुल पागल हो गई हूँ मैं। नाज़ली, नाज़ली दरवाजा खोलो, खुदा की कसम मैं दरवाजा तोड़ दूंगी। नाज़ली, आज तुम्हें मेरे हाथ से कोई नहीं बचा सकता, ये याद रखना। जुमाना, जुमाना देखो बतूल अंदर सो रही है, बच्ची डर जाएगी, ऐसा मत करो। जैसे तुम सबको बहुत ख्याल है ना बतूल का। नाज़ली मैं कह रही हूँ दरवाजा खोलो वरना तोड़ दूंगी। क्या करूंगी मैं? क्या करूं? क्या करूं मैं? क्या करूंगी? अब समझ नहीं आ रहा मुझे कुछ भी। ओह ओजान, अब क्या करूंगी मैं तो बर्बाद हो गई। अब क्या करूंगी मैं? क्या करूंगी मैं? कैसे नाज़ली देखो, मैं पैसों के लिए दीवानी नहीं हूँ, ठीक है? मगर अपनी गैरत को तुम लोगों के पांव तले रोंदे नहीं दूंगी। सब कुछ वापस ले जाऊंगी मैं। जुमाना सुनो मेरी जान, मैं भी दरवाजा खोल रही हूँ, लेकिन तुम पुरसुकून रहोगी, ठीक है? प्लीज। ठीक है, वादा करती हो? वादा। अच्छा तुम आ जाओ अंदर, तुम्हें जो लेना है ले लो, जो देखना है देख लो। ओके, मैं बस वॉशरूम जा रही हूँ, वापस आकर ये ड्रेस भी दे दूंगी। हाँ तुम भी वापस करो जो लिया है। क्या? क्या करें? मैं बस जरा जाके आती हूँ, तुम्हें ये ड्रेस फौरन दे दूंगी, ठीक है? हाँ कहो उमर। हेलो आयजा, क्या कर रही हो? कैसी हो? ठीक हूँ। अम्मी से बहस हो गई थी, तुम्हें तो इस बात का अंदाजा है। मैं तुम्हें अकेला छोड़कर आया, लेकिन जहन तुम्हारे ख्यालों में ही है। क्या बहुत ज्यादा परेशान किया? जब तक ये उलझन खत्म नहीं होगी सुकून नहीं मिलेगा मुझे उमर, इसलिए फिलहाल सब बर्दाश्त कर रही हूँ मैं। ठीक है, फिक्र मत करो, वो मेहमत ही है जिसकी वजह से ये सब हुआ। खुद को अजियत मत दो मेरी जान। आज शाम में मिलें? हाँ क्यों नहीं, तुम्हारे होने से हौसला मिलता है। अच्छा मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ, अम्मी की कॉल आ रही है। ठीक है, फिर बात होती है। अम्मी और हमीद अंकल, बस इसी की कमी रह गई थी। जी अम्मी कहिए। उमर, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। कहाँ हो तुम बेटे? मैं बाहर हूँ। क्या हुआ, सब खैरियत तो है ना? हाँ, आधे घंटे बाद उसी कैफे आ जाना जहाँ हम पहले गए थे, वहीं बात कर लेंगे। ओके आ जाऊंगा। अम्मी आप ठीक तो है ना? मैं ठीक नहीं हूँ उमर, जरूरी बात करनी है, जल्दी आओ। यहाँ तो बहुत काम पड़ा है, बहुत। जरा बावर्ची खाने में भी देख लो। माफ कीजिएगा आपको इंतजार करना पड़ा, असल में किचन में वो एक मसला हो गया था। फरमाइए। मैं इस जगह के मालिक से मिलना चाहती हूँ। वो तो इस वक्त यहाँ नहीं है, लेकिन क्यों मिलना चाहती हैं आप?
मेरी तरफ से एक ऑफर थी उनके लिए। ओजान, खैरियत तो है? ये शायद तुम गाड़ी में भूल गई थी। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुम तो जानते हो ये मेरी नानी की निशानी है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। कोई बात नहीं। बतूल कैसी है? बतूल ठीक है, बतूल बिल्कुल ठीक है, मगर जुमाना ठीक नहीं है। उसका दिमाग खराब हो गया है। क्या हुआ उसे? तुमने उसे हर जाने की रकम दी थी, याद है? बिल्कुल, मैंने दी थी, इसलिए ताकि वो मुश्किल में न पड़ जाए, उससे थोड़ा सहारा मिल जाए। मगर जुमाना ने आना दिखाई, उसने वो रकम नहीं ली। तो फिर मैंने यहीं पे रख दी थी। मैंने सोचा कि शायद वो वापस ना करे। चलो अच्छा ही हुआ। नहीं, तुम जुमाना को नहीं जानते हो। यानी उसने पहले वहीं से वो रकम उठा ली और फिर उसके बाद हॉस्पिटल से निकलते ही आशिर के साथ खरीदारी करने चली गई। कपड़े, चीजें वगैरह सब लिया। अभी बस हम उसी बात पर झगड़ा कर रहे थे। क्या मतलब? यही हाल है हमारा। यानी सख्त सर्दी में भी घर में एक कोयला तक नहीं है, और ऊपर से उसकी बहन भी बीमार है, और उसे आशिर के साथ घूमने फिरने और शॉपिंग की पड़ी है। अरे मैं झूठ नहीं कह रही, सच कह रही हूँ तुमसे। अगर यकीन नहीं आता तो खिड़की से खुद ही देख लो ना। आओ, हाँ देखो ना। तुम देख रहे हो उसे? मैंने उससे कहा भी था यही कि आशिर को मुतासिर करने के बजाय उसे अपनी बहन का ख्याल करना चाहिए। वाकई अफसोस की बात है ना। मैंने फाइल कमाल को दे दी है। पहले तो वो थोड़ा सा हिचकिचाया, मगर रकम देखते ही खामोशी से चला गया। कह रहा था कि जल्द जवाब देगा। जबरदस्त, वैसा ही हुआ जैसा सोचा था मैंने कहा था ना, पैसा इंसान का रवैया बदल देता है। वैसे माफ करना यास्मीन, मुझे वहां से जल्दी में निकलना पड़ा। दरअसल अम्मी मुझसे मिलना चाहती थी, इसलिए। तुम टैक्सी करके चली जाओगी ना? हाँ चली जाऊंगी, फिक्र ना करो। वो जैसे ही राब्ता करेंगे तुम्हें बता दूंगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अम्मी जान, क्या हुआ? लगता है बाबा के बारे में बात करना चाहती हैं। ठीक किया आपने। घर में हमारी बात ठीक से नहीं हो पाती। क्या बीमारी में कोई नई बात सामने आई है? नहीं, तुम्हारे बाबा की बीमारी के बारे में नहीं है। तुम्हारी बीमारी पर बात करेंगे बेटा। आयजा नामी बीमारी जो तुम्हें हो गई है, सब कुछ जानती हूं मैं। आयजा ने मेहमत को तुम्हारी वजह से छोड़ा। तुमने आयजा को शादी के लिए प्रपोज किया, सब कुछ जानती हूं मैं। किसने कहा ये आपको? किसने बताया है? जिसने भी बताया हो, क्या फर्क पड़ता है बेटा? मेहमत ने, इसलिए आज सुबह आया था वो। हाँ, उसकी अजीब बर्ताव का यही मतलब था। मेहमत को कुछ नहीं पता है, वो कुछ नहीं जानता है। खालदा आई थी मेरे पास, उसी ने बताया। सुनो बेटा, आखिर तुम ये सब कुछ कैसे कर सकते हो? मेहमत तुम्हारा कजन है। तुम कैसे मेहमत की मंगेतर का हाथ पकड़ के उसे प्रपोज कर सकते हो? मुझे तो सोचते हुए भी शर्म आती है। अम्मी जान, इसमें शर्माने या छुपाने वाली कोई बात नहीं है। आयजा और मेहमत का ताल्लुक खत्म हो चुका है। उनके दरमियान कुछ भी बाकी नहीं रहा है। बेटा, मान भी लिया था कि सब कुछ खत्म हो गया था, तो क्या पूरी दुनिया में सिर्फ यही लड़की रह गई थी? तुम अपनी कजन की मंगेतर को शादी के लिए कैसे प्रपोज कर सकते हो? समझ नहीं आ रहा ऐसा कैसे हो सकता है। जुमाना ऐसा कैसे कर सकती है? मुझे भी समझ नहीं आ रहा।
शायद वाकई मोहब्बत करती है उस लड़के से, इश्क में पागल हो गई है उसके, मेरा ख्याल है। इसीलिए खुद को संवार रही है, खूबसूरत बनने की कोशिश कर रही है। लड़का अमीर जो है चाहती होगी कि वो उसे पसंद करे, इसलिए एक लिबास पहनती है, दूसरा उतारती है। ठीक है, खैर अब मैं चलता हूँ। जिन बातों पे यकीन नहीं था वो भी सच होने लगी। शायद अब कोई वजह नहीं बची। कुछ कहा क्या तुमने? हाँ कहा, चलो वेनिस चलते हैं। क्या? तुम बिल्कुल ठीक कह रही थी, मैं फजूल में कोशिशें कर रहा था। चलते हैं वेनिस कार्निवाल में, थोड़ा घूमते हैं, मजे करते हैं, खुश होते हैं। हाँ क्यों नहीं, बहुत अच्छा लगेगा मुझे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बहुत एंजॉय करेंगे, वादा करती हूँ मैं। ठीक है, बाद में बात करते हैं। सब कुछ कितना खूबसूरत होगा ना। उम्मीद है। ओसान, यानी मैं तुम्हें उन तमाम बुरे दिनों की यादें भुलवा दूंगी। वादा करती हूँ तुमसे, वादा करती हूँ, वादा वादा वादा। शुक्रिया शुक्रिया बहुत शुक्रिया। मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ। अम्मी जान, मैं आपका बेटा नहीं हूँ क्या? क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? उमर बेटा, मैंने तुम पर भरोसा किया था, मगर तुमने मेरी सारी उम्मीद तोड़ दी। अभी कहते हो कि सब समझा सकता हूँ, तुम इस शर्मनाक बात को कैसे समझाओगे मुझे? क्या शर्मनाक बात? क्या शर्मनाक अम्मी? असल जलालत तो मेहमद की है। उसने आयजा को बाबा की बीमारी की वजह से धमकी दी। वो उसे पसंद नहीं करती थी, इसके बावजूद उसने उससे मंगनी की। ये क्या कह रहे हो? सच सच बताओ मुझे, किस बात की धमकी उमर? अम्मी जान, बाबा इस शादी के कितने ख्वाहिशमंद थे। उस मेहमद ने बाबा की इसी ख्वाहिश को अपने लिए हथियार बनाया। आयजा को मजबूर किया शादी के लिए और महीनों तक उसे दबाव में रखा। ये बात किसने कही? हाँ, और तुमने इस पर यकीन कर लिया? ये बात किसने कही थी? क्या आयजा ने कहा था? हाँ उमर बेटा, ये लड़की अपनी शर्मनाक हरकतों के लिए बहाने तलाश कर रही है। क्या तुम ये नहीं देख रहे कि वो ऐसा कर रही है? हाँ बेटा सुनो, इस लड़की की असल नीयत वाज़ेह है। इसका मकसद हमें बदनाम करना है। ये हमारी इज्जत को खाक में मिलाना चाहती है और कुछ नहीं। अम्मी आप मेरी बात सुन ही नहीं रही है। अरे बेटा, मैं तुम्हारी कौन सी बात सुनूं? कौन सी सुनूं मैं? कोई इंसान किसी के चचा के दिल के दौरे के खौफ से शादी के लिए कैसे कह सकता है? क्या ऐसी भी कोई बात हो सकती है? आयजा को तुम्हारे बाबा की इतनी फिक्र है? हाँ, वो इतनी नर्म दिल और हसास है, मैं समझ नहीं पाई। हाँ अम्मी, वो वाकई इतनी हसास है और दूसरों की परवाह करने वाली है। आयजा जानती थी कि बाबा को मेहमद से कितनी मोहब्बत है, इसलिए मेहमद ने इस कमजोरी का फायदा उठाया। देखिए अम्मी जान, आयजा हमेशा दूसरों के बारे में सोचती है, अपने बारे में बिल्कुल नहीं। मैंने ही उसे समझाया कि उसे अपने बारे में भी जरूर सोचना चाहिए और उसे कहा कि उसे अपनी खुशी का इंतखाब करने का हक है। शाबाश बेटा, बहुत अच्छा किया तुमने। अब जैसे ही इस मामले को तुमने खूबसूरती से शुरू किया था, वैसे ही खूबसूरती से इसे खत्म भी करो। उफ। हमसे कहती है कि पैसे वापस कर दो, मेरी जूती करेगी वापस। अम्मी, क्या हुआ बेटी? ओसान आया था, ओसान आया था। उसने मुझसे कहा कि चलो वेनिस चलते हैं। मुझसे कहा उसने। क्या कह रही हो? सच कह रही हूँ मैं। इतनी खुश हूँ कि बयान नहीं कर सकती वाकई में। अच्छा, जरा तफसील से बताओ, आखिर हुआ क्या? वो मैंने बस उसी लम्हे को अपने लिए एक मौका बना लिया था। उससे कहा कि तुमने जो रकम जुमाना को हट जाने के लिए दी थी, उसने वो शॉपिंग पर उड़ा दी है। आशिर को मुतासर करने के लिए कपड़े जूते वगैरह पर सारे पैसे खर्च करती है और अब तो उसे अपनी बीमार बहन का बिल्कुल भी कोई ख्याल नहीं है। फिर ओसान उसे खिड़की से देखते हुए गुस्से से आग बगोला हो गया। फिर मेरी तरफ मुड़ा और बोला कि चलो यहाँ से कहीं दूर चलते हैं। ये कहा उसने। शाबाश मेरी जान, जैसे तैसे से ही वेनिस तो जा रही हो। तुमने तो कमाल कर दिया बेटी। नाज़ली चलो जल्दी से ये कपड़े उतारो फौरन।
ठीक है मेरी जान, उतार रही हूँ, बस अभी उतार रही हूँ। हाँ, तुम पुरसकून रहो, गुस्सा मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अब ये बेचारी अंदर बैठी सिर्फ ओजान को मुतासिर करने के लिए हर जगह से पैसे जमा कर रही होगी। मैं फील कर सकती हूँ खत्म हो गया, इनका चैप्टर खत्म हो गया और हमारी कहानी शुरू होगी। अब ओजान मेरा हो जाएगा, हमारी ख्वाब जैसी कहानी वेनिस में शुरू होगी। ओजान मेरा हो जाएगा और इस गरीबी से निजात भी मिल जाएगी इंशाल्लाह। तुम्हें नौकरी से निकाल दिया है। मैं नहीं चाहता तुम्हें कोई मुश्किल हो। क्या? इसके अंदर तुम्हारा हिसाब है, 10,000। बाबा ने नहीं बताया कि तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है? हाँ, क्या तुम भी चाहते थे मैं नौकरी छोड़ दूं? हाँ, बाबा ने नहीं बताया तुम्हें। ओजान, वाकई ये तुम हो? पैसे लो और बात खत्म, बस इतना ही? हमारा ताल्लुक बस इतना ही था? हाँ बिल्कुल, मैं होश में आ गया हूँ जुमाना। सही गलत का फर्क दिख लिया और यही हकीकत है। तुम सिर्फ हमारी मुलाजमा थी, तुम्हारी नौकरी खत्म, बात खत्म। ये तुम्हारा हिसाब है। इसे अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए। ओजान, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? कैसे? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अपनी इज्जत नफ्स का तमाशा नहीं बनने दूंगी। यानी आप इस बात को क्यों नहीं समझना चाहती अम्मी? यहाँ आयजा की बिल्कुल भी गलती नहीं है, सारी गड़बड़ मेहमत की है। आप लोग सारा इल्जाम आयजा पर क्यों डाल रहे हैं? मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। आखिर आप क्यों नहीं मान रही? बेटा, मान भी लूं तो क्या फर्क पड़ेगा? क्या बदल जाएगा? देखो, ये सब कुछ हमारे खानदान को तबाही की तरफ ले जा रहा है। अगर वाकई आयजा इतनी रहमदिल लड़की है तो फिर वो तुम्हें छोड़ दे। अरे यार, तुम्हें अपने दिल में दफन कर दे। हाँ, वक्त के साथ सब कुछ भूल जाओगे। किसी को इश्क के गम से मौत नहीं आती। हम मर ही गए थे अम्मी। आयजा और मैं जब से अलग हुए हैं रोज रोज मरे हैं। ये वक्त के साथ भूलने वाली बात नहीं है। दरअसल मैं आयजा को लंदन जाने से पहले से जानता हूँ अम्मी जान। हम दोनों कपाडोकिया में मिले थे और हमें एक दूसरे से मोहब्बत हो गई और उस वक्त मेहमत का कोई नामो निशान नहीं था। चुप हो जाओ उमर, चुप हो जाओ। मैं ये सब नहीं सुनना चाहती हूँ। मुझे परवाह नहीं ये सब कहाँ से शुरू हुआ था। जैसे शुरू हुआ था वैसे ही खत्म भी होगा। ये शादी वाली बेवकूफाना बातें खत्म करो। उमर बेटा, तुम ऐसे इंसान हरगिज नहीं हो जो अपने कजन की मंगेतर के साथ किसी किस्म का भी कोई ताल्लुक रखे। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी माँ का तुम पर कोई हक है तो इस रिश्ते को खत्म करो। अम्मी जान, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मुझे मत आजमाइए प्लीज। बस थोड़ा सा सब्र कीजिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। भरोसा है ना? मेरी बात सुनो, सब्र का मतलब बर्दाश्त नहीं होता, मज़ाहिमत होती है। उमर मेरी जान, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ सकती है, मगर एक माँ अपने बेटे की बेहयाई या बदतहजीबी हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती जो तुम कर रहे हो। अम्मी, खामोश रहो और मेरी बात सुनो। ये सब तुम्हारे मुस्तकबिल पर दाग बन जाएगा उमर बेटा। लोग हर वक्त तुम्हें याद दिलाएंगे, ताने देंगे, कहेंगे कि तुम अपने कजन मेहमत की साबिका मंगेतर के साथ हो। मैं जानती हूँ, मैंने ये सब झेला है। लोग चुप नहीं रहते, तुम्हें अजियतें देंगे, शर्मिंदा करेंगे। किस किस की ज़बानें बंद करोगे आखिर? मैं अपने बेटे को किसी भी हाल में ये सब बर्दाश्त करते नहीं देख सकती। ठीक है अम्मी जान, देखे मैं नहीं जानता आपने क्या कुछ बर्दाश्त किया, मगर अम्मी जान प्लीज
मुझे आयजा और खानदान के बीच मत लाइए। रिक्वेस्ट है, मुझे किसी एक का इंतखाब करने पर मजबूर मत करें। अगर तुम मानते हो कि माँ की हैसियत से मेरा कोई हक है तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी, वरना माफ नहीं करूंगी। अम्मी, ये मेरा आखिरी फैसला है, या मैं या आयजा। जोया बेटी, वल्लाह तुमने दिल ललचा दिया। वो चटनी देना जरा। ये लीजिए पापा। क्या बात है हमीद, चटोरेपन की भी कोई हद होती है। नाश्ता चटनी से शुरू किया जाता है क्या? लीजिए, सुबह सुबह डांट शुरू हो गई। तुम ठीक कह रही हो, नाश्ता कभी चटनी से शुरू नहीं होता। ये बात याद रखो मेरे प्यारे बच्चों, नाश्ता हमेशा मीठे से शुरू किया जाता है। वाओ। ओहो, फिर शुरू हो गया इनका। ओ बाबा, आप तो बहुत ही रोमांटिक हैं। हमीद, हाँ, पुराने आशिकों में बस एक ही बचे, मेरे बाबा। महमद, खुशामदीद बेटा। मुझे बेटा मत कहें। ये देखें, देखें अपने बेटे की हरकतें। उमर, ये क्या है? तुम आयजा के साथ क्या कर रहे हो? मेरी मंगेतर को बेकार है और क्या? बात सुनो मेरी, अपनी हाथ में रहकर बात करो। असल बदतमीज तुम हो। मेरी मंगेतर को मुझसे छीन लिया है तुमने। तुमने उसे मेरे खिलाफ कर दिया। निकल जाओ यहाँ से महमद, निकल जाओ, वरना मेरे हाथ से कुछ बुरा हो जाएगा। खुदा के लिए मत लड़ो। खामोश! क्या ये सच है उमर? हमीद, बाबा, हमीद, सुकून हो जाए प्लीज। बाबा, बाबा जान, भाई कुछ करो ना। बाबा, बाबा बेटा कुछ करो प्लीज। उमर, जल्दी करो, जल्दी करो। अम्मी, उमर जल्दी आओ। उमर, अम्मी, अम्मी आप ठीक है ना? नहीं बेटा, ठीक नहीं हूँ। जब भी आंखें बंद करती हूँ तो डरावना ख्वाब देखती हूँ। सारी रात मैं नहीं सो सकी। तुमने मुझे तोड़ दिया बेटा। रिलैक्स हो जाए, मैं पानी लेकर आता हूँ। रुको, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। जैसे तुम्हारे पानी लाने से मेरे दर्द का इलाज हो जाएगा। अम्मी जान, मेरी बात। तुम मेरी बात सुनो। अगर तुम्हारे बाबा को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। क्या होने वाला है मुझे? जरा देखूं तो चीजें पूरी हैं। ठीक है। हाँ, जूते, एक मिनट, जूते कहाँ चले गए? हाँ, यहाँ तो नहीं है। कहाँ है जूते? लगता है छुपा दिए हैं। फातिमा आपा, फातिमा आपा। क्या हुआ लड़की? फातिमा आपा, आपने ये क्या किया? ये जूते क्यों पहने आपने? मैं इन्हें वापस करने वाली थी ताकि पैसे लौटा सकूं। बेटी, क्या मैंने ये शौक से पहने हैं? पाँव जम रहे थे सर्दी से। अच्छा ठीक है, ये बताइए कितने के थे? ये जूते मैंने 1400 रुपए के लिए हैं। क्या 1400 रुपए? आखिर इतने पैसे मैं कहाँ से लेकर आऊंगी? बहुत शुक्रिया आपका फातिमा आपा, आपने अच्छा नहीं किया। बेटी, ये हर्जाना तुम्हारा हक है, इतना क्यों दिल पे ले रही हो? नहीं, मेरा हक नहीं है। मेरा महीना पूरा नहीं हुआ था और उन्होंने मुझे उससे भी ज्यादा पैसे दे दिए। अपनी ज्यादतियों पर पर्दा डालने के लिए उसे मेरे हक का नाम दिया। अपने जमीर को मुतमईन किया उन्होंने। तो करने दो ना उनको अपना जमीर मुतमईन। लेने वाला खुश और देने वाला भी खुश, जो माना। पर मैं खुश नहीं हूँ, मैं खुश नहीं हूँ फातिमा आपा। मेरी खुददारी से खेला है उन लोगों ने। वो पैसे मैं वापस करके रहूंगी। गुड मॉर्निंग।
बतूल, बतूल उठ जाओ बेटा, स्कूल के लिए देर हो जाएगी वरना। आपा बस 5 मिनट और सोने दो, उसके बाद पक्का उठ जाऊंगी। ठीक है, मगर आखिरी 5 मिनट, ठीक है? अम्मी, ये फिर से क्यों नाराज हो गई है? मैंने इसके नए जूते पहने थे इसलिए गुस्सा है। वैसे दिल तो मेरा भी इस पर आया हुआ है, मैं इसे रख लेती हूँ। मैं इसे वेनिस साथ ले जाती हूँ, वहां पहनूंगी। हाँ, चुप कर जाओ, वो सुन लेगी कि तुम मुजान के साथ जा रही हो। अरे नहीं, खुदा ना करे सुने, उसकी नजर लग जाएगी। मैं बहुत लेट हो गई हूँ अम्मी। कहाँ जा रही हो? पासपोर्ट बनवाने के लिए। और इसके पैसे कहाँ से आएंगे? ओजान ने भेजे है मुझे, बहुत ही शरीफ और जेंटलमैन लड़का है, मुझे पैसे खर्च थोड़ी करने देगा वो। अरे वाह, क्या बात है। देखती हूँ वो लड़का कितना निभाता है। अम्मी जान, आखिरकार तैयारियां शुरू हो गई है। बेभरोसा हूँ, खुदा की कसम, मैंने जा रहे हम दोनों में बहुत खुशी। करो, आवाज नीचे रखो, सुन लेगी। क्या करूँ मैं, खुशी छुपाई नहीं छुपती, बहुत ज्यादा खुशी में, बहुत ज्यादा। अल्लाह खुश रखे तुम्हें। तु, 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 तु। बोलते क्यों नहीं? क्या होने वाला है मुझे? और बात यह है कि आखिर मुझे कुछ क्यों होना चाहिए? क्या छुपा रहे हो तुम लोग? जवाब दो मुझे। बिल्कुल बाबा, शायद अब वक्त आ गया है। मैं जानता था, कोई बात तो जरूर है। क्या बात है? दरअसल हमीद मेरी जान, क्या तुमने वो दवाई ली या नहीं? ली थी। अब बोलो, सुन रहा हूं मैं। बाबा, उमर जुमाना के बारे में पूछ रहा था। मतलब अम्मी फिक्र कर रही है, पूछ रही थी कि क्या करें। मेरी अम्मी को जुमाना की फिक्र है, इसीलिए मुझे कुछ हो जाएगा और तुम उमर को कभी माफ नहीं करोगी। बच्चा समझा क्या मुझे नायला? यही बात है बाबा। बाबा, असल में अम्मी ये कह रही हैं कि अगर जुमाना को निकाल दिया तो दादी जान बहुत दुखी हो जाएंगी। यही बात कर रहे थे हम। तो मतलब ये सारा मामला जुमाना का है? जी हाँ बाबा। आयजा और मोहम्मद से कोई ताल्लुक नहीं है? लेकिन सच बताओ, आयजा और मोहम्मद के दरमियान कुछ हुआ है क्या? वो अलग हो गए हैं? सच बताओ, छुपाओ मत मुझसे। माफ कीजिएगा बाबा, ऑफिस से कॉल है, मैं बस अभी आता हूँ। मैं भी जाके चेंज कर लेती हूँ। नायला, तुम बैठी रहो यहाँ। रात भर बेचैनी से बड़बड़ाती रही हो, आखिर हो क्या रहा है? मैं बड़बड़ाती रही? क्या कहा मैंने? समझ में नहीं आया। बस अपने मुंह में कुछ बकती रही सारी रात तुम। शायद कोई डरावना ख्वाब देखा हो मैंने। जुमाना अब तुम्हारे ख्वाबों में आने लगी है? यानी तुम्हें आयजा और मोहम्मद से ज्यादा सिर्फ जुमाना की परेशानी है? नायला, आखिर हो क्या रहा है? आखिरी बार पूछ रहा हूं मैं। अरे हमीद, बस करें। कितनी बार पूछोगे? कुछ नहीं है। मैं कपड़े बदलती हूँ, चाय रखती हूँ, तब तक तैयार हो जाएगी। तुम्हें दवा लेनी है, नाश्ता भी बना देती हूँ। अपनी दवा ले चुका हूँ मैं नायला। मेरी जान, वो दरअसल आपने खाली पेट वाली दवाई खाई थी। ये वाली खाने के बाद लेनी है। मैंने खाली पेट तो कुछ खाया ही नहीं। तुम लोग जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हो, मगर याद रखो मैं सब जान लूंगा। अच्छा, ओके, ठीक है। मैं फिर बाद में कॉल करता हूँ आपको। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। खैरियत तो है? इतनी जल्दी में तुम कहाँ जा रहे हो? भाई, एक जरूरी काम से जाना है। कैसा काम? मैं भी तो देखूं जरा। वेनिस जा रहे हैं, वीजा अप्लाई करना है। हाँ, जुमाना के साथ? हाँ भाई, जुमाना के साथ। सोचा थोड़ा जहन फ्रेश कर लें। दरअसल घर वाले बहुत दबाव डाल रहे हैं, तो बाहर जाके घूमना अच्छा रहेगा।
क्या तुम संजीदा हो? बिल्कुल सीरियस हूँ भाई। अगर जुमाना कहीं जाएगी तो आशिर के साथ जाएगी, मेरी जरूरत नहीं। आशिर कौन है? भाई बताया तो था, यानी पार्क वाला। खैर मैं जा रहा हूँ भाई। अरे रुको तो जरा, सब कुछ बताओ मुझे। वेंस में क्या काम है तुम्हें, और तुम वहां किसके साथ जा रहे हो? नाजली के साथ। नाजली के साथ? जी भाई, वेनिस कार्निवाल जा रहे हैं, थोड़ा माहौल बदल जाएगा। इसका मतलब है तुम भाग रहे हो? भाग नहीं रहा भाई, वैसे भी यहाँ रह के क्या फायदा। जो करने की कोशिश करता हूँ सब उल्टा ही हो जाता है। होजान, देखो अगर तुम्हारे पास कोई मकसद नहीं तो चाहे वेनिस चले जाओ या फिर दुनिया के किसी भी कोने तक, लेकिन जो ख़ला है वो पूरी नहीं हो सकती, बिल्कुल भी नहीं। हत्ता के गुजरते दिन के साथ साथ ये बढ़ता ही जाएगा। ये तुम्हारे भाई का मशवरा है, ठीक है मेरे भाई? भाई प्लीज, मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है, बस जाने दे मुझे। ठीक है, जा सकते हो। एक तो मैं तंग आ गई हूँ इस वॉशरूम से। इधर मुड़ो तो अलमारी से टकराती हूँ, दूसरी तरफ मुड़ो तो बेसन है यहाँ पर। बताओ क्या मैं गलत कह रही हूँ तुमसे? ये वॉशरूम छोटा है, किसी काम का नहीं। अल्लाह इसके अलावा आपको कोई परेशानी ना दे। अल्लाह मुझे वो दिन ना दिखाना कि मेरी बेटी मेरे साबिक आशिक के बेटे से मोहब्बत करे। या अल्लाह मुझे वो दिन ना दिखाना कि मेरी बेटी अच्छी जिंदगी गुजारने का मौका अपने हाथों से खुद गंवा दे। प्लीज अम्मी अब बस कर दें। तुम फैसला कर चुकी हो कि उमर से रिश्ता नहीं तोड़ोगी। बिल्कुल, मैंने सारी रात सोचा। माजी में जो हो चुका उसके लिए मैं जिससे प्यार करती हूँ उस इंसान को नहीं छोड़ूंगी। तो फिर ये बात तुम उमर को भी बता दो। मैं उसे क्यों बताऊं अम्मी? ये आपका माजी है। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसे खुद बता दें। मैं अब इस तरह के मसाइल हमारे दरमियान पैदा नहीं होने दूंगी। आयशा कहाँ जा रही हो इस वक्त? काम पर अम्मी, ताकि आपके लिए एक नया आरामदेह रेस्टोरेंट बना सकूं, ठीक है? अगर तुम मेहमद से शादी कर लो तो बगैर काम किए हर आसाइश मिल जाएगी तुम्हें। बेटा, क्या मेरा हक नहीं है कि अपनी जिंदगी को शानदार तरीके से गुजारूं, सैर सपाटे करूं? मुझे अपनी जिंदगी में आराम और सुकून चाहिए। अब तो मैं बहुत थक गई हूँ आयशा, बहुत ज्यादा। अच्छा, कौन सी ज्यादा थक रहा है, आप या मैं? मेहमद से कम बाथरूम के बारे में बात करो। अब बस कर दें अम्मी, बस कर दें, बहुत हो गया ये सब। तुम्हारा यहाँ क्या काम? ये तो रूटीन है मेरी। हर रोज तुम्हें ऑफिस ले जाने के लिए आता था ना मैं। कॉफी? शुक्रिया अम्मी, जा रही हूँ मैं। वेलकम मेहमद बेटा। कैसी हैं आप? क्या आयशा को मुझसे शादी के लिए मना लिया आपने? अरे नहीं बेटा, आयशा तो बिल्कुल भी नहीं मान रही है। अच्छा तुम चलकर बैठो, मैं ये निकाल कर लेके आती हूँ। क्या आप दोनों में अभी भी बहस हो रही थी? हाँ, वॉशरूम की बात पर। वॉशरूम बहुत खराब हो गया है हमारा। घर तुम्हारा है ना, तो इसलिए सोचा कि शायद तुम नया बनवा दो हमें। आप अपनी बेटी को मुझसे शादी पर राजी तो नहीं कर पाई, लेकिन मुझसे नया वॉशरूम बनवाने का कह रही हैं आप। कमाल है। अरे शायद मैं सही तरह कह नहीं पाई तुम्हें, मतलब। गुलशन साहिबा, मेरा ख्याल है कि अब ये घर बेचने का वक्त आ गया है। अब ये सारी बातें बेहतर है कि आप अपने नए मालिक से कीजिएगा। शुक्र है खुदा का, बतूला बिल्कुल ठीक है। आपका बहुत शुक्रिया, आपका दिन अच्छा गुजरे।
अरे कोई बात नहीं, खुदा हाफिज। जुमाना, ओजान, खैरियत? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बस यहाँ से गुजरा तो बतूल की खैरियत पूछने आ गया था। क्यों? तुम्हें क्या जरूरत है बतूल की फिक्र करने की? किस हैसियत से पूछ रहे हो? उसका प्यार करने वाला भाई होने के नाते। जुमाना, इसमें क्या बुराई है? ऐसा मत करो ओजान, बतूल की फिक्र करने की जरूरत नहीं। हम अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। शुक्रिया। जानता हूँ रख सकते हो, और अकेले भी नहीं हो, देख चुका हूँ। मैं तुम्हें वो रकम वापस करने वाली हूँ। पहले भी कहा था कि मुझे नहीं चाहिए, फिर भी तुम वहाँ रख के चले गए। हाँ बिल्कुल जानता हूँ, वाकई ऐसा ही है। क्या कह रहे हो तुम? छोड़ो, जो है सो है। दोबारा यहाँ मत आना। ये तुम डिसाइड नहीं कर सकती। ओजान, तुम लोगों ने मुझे नौकरी से निकाला, बात खत्म। अब हर कोई अपनी राह देखे। अल्लाह जानता है इस वक्त मेरा कोई और इरादा नहीं था, ठीक है? बतूल की फिक्र थी, बस उसकी खैरियत पूछना मेरा गुनाह बन गया। खैर, मुझे देर हो रही है, आज मेरा इंटरव्यू है। खुदा हाफिज। जुमाना, तुम ठीक हो ना? पाँव मुड़ गया। जरा दिखाओ मुझे। पंजे की तरफ बहुत दर्द है। नायला साहिबा, आप यहाँ? फातिमा साहिबा, जुमाना घर पर है? नहीं। आपसे कुछ बात कर सकती हूँ? क्यों नहीं, जरूर जरूर आइए आइए। हमारे घर में हमारे घर में जूते पहनकर दाखिल नहीं होते हैं। रोज सफाई करने वाली नहीं आती ना, इसीलिए। हम भी अपने घर में चप्पलें ही पहनते हैं फातिमा साहिबा। अच्छा, अरे मुझे क्या पता। ड्रामों में देखते हैं ना कि अमीर लोग जूतों समेत अंदर जाते हैं, तो मैंने वैसा ही समझा। जरा रुकिए, ये लीजिए। आइए आइए, अंदर आइए। आइए आइए। शुक्रिया, मैं इधर ही बैठ जाती हूँ। खैरियत तो है ना नाला साहिबा? मैं आपसे जुमाना और औजान के बारे में बात करना चाहती हूँ। जुमाना और औजान? क्या हुआ उनको? वो दोनों वेनिस जा रहे हैं, क्या आपको खबर नहीं है? ये यहाँ पर क्या कर रहा है? उमर, आजा, क्या हो रहा है? फिर से मेहमत आया है यहाँ। अब क्या चाहता है वो आखिर? लगता है वो ऐसा नहीं समझेगा। मैं अभी बताता हूँ उसे। उमर प्लीज रुक जाओ, तमाशा मत करो। क्या मतलब है? वो तुम्हारा घर बेच रहा है? हाँ। या फिर उसने तुम्हारी माँ को मना लिया है और वो तुम्हें वापस अनकरा लेके जा रही है? हाँ, ऐसा सुनो, कोई तुम्हें कहीं नहीं ले जा सकता, समझ रही हो ना? उमर रिलैक्स रहो तुम, मैं कहीं नहीं जा रही। ये घर मेहमत का है, वो बेचने जा रहा है, वजह तुम भी जानते हो। वैसे भी मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, मुझे परवाह नहीं है। क्या क्या मतलब है? आयशा, तुम इतने अरसे से मेहमत के घर में रह रही हो और ये बात तुम मुझे अब बता रही हो? ऐसा कैसे कर सकती हो आयशा? ऐसा करके मेहमत को हमारे खिलाफ हथियार बना दिया। ठीक है, हम उसे इसका किराया दे देंगे, इससे तुम्हें वो नहीं निकाल सकता। आयशा,
मेरी जान ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ मैं। रिलैक्स। ओफ जुमाना, जिद मत करो, तुम ठीक नहीं हो। चलो उठो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। नहीं, मैं ठीक हूँ, बस तुम जाओ। तुम्हें इस हाल में छोड़कर कैसे जाऊं जुमाना? चलो मेरा हाथ पकड़ो, हम हॉस्पिटल चलते हैं। मैंने कहा ना तुम जाओ, जाओ यहाँ से। जरा ध्यान से। तुम्हारे हाथ तो बिल्कुल बर्फ की तरह हो गए हैं। आओ मेरे साथ, हम गाड़ी में चलते हैं। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। जुमाना, तुम इतनी जिद क्यों कर रही हो यार? मुझे अपनी मदद करने क्यों नहीं दे रही हो? मैंने कहा नहीं चाहिए ओजान, तुम समझते क्यों नहीं? नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं समझा। तुम मेरी मदद लेना क्यों नहीं चाहती हो? क्योंकि तुम मुझ पर तरस खा रहे हो। जानती हो तुम ये सब अपने ज़मीर को तसल्ली देने के लिए कर रहे हो। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? ये क्या हो रहा है यहाँ? लड़की को क्यों तंग कर रहे हो तुम? तुम्हें इससे क्या मतलब? चलो निकलो यहाँ से। ओजान, ये किस लहजे में बात कर रहे हो मुझसे? तुम्हारे ही लहजे में, ठीक है? क्या हुआ? बुरा लगा? ओजान, 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 क्या आशिक, प्लीज छोड़ दो। ये कबर खोद दूंगा तुम्हें। यानी जुमाना को दरवाजे से मना करो तो खिड़की से आ जाती है। मैं नहीं जानती कि उसने मेरे बेटे को कैसे मना लिया, मगर अब पता चला कि दोनों वेनिस जा रहे हैं। इन्हें कोई गलत फहमी हुई है। वो तो नाज़ली के साथ जाने वाला था। अब यकीन नहीं आता जुमाना ऐसा करेगी। जाहिर है मेरे बेटे से फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। जिस दिन से मेरे घर आई है मेरे बेटे को बहकाने में ही लगी हुई है। लगता है वो इसमें अब कामयाब हो गई है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ नायला साहिबा, बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने नाज़ली को और जुमाना को हमेशा एक जैसा समझा। मैंने उन्हें ऐसे नहीं पाला। मेरी नाज़ली तो कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेगी, मगर जुमाना, उनके रिश्ते की अलग बात है। जुमाना बिल्कुल अपनी माँ जैसी निकली। पैसों की लालची थी वो भी। नाज़ली और मैं तो कभी ऐसा कुछ नहीं कर सकते। खैर फातिमा साहिबा, देखें, आप जुमाना से बात करें कि वो मेरे बेटे से दूर रहे। वो औजान के लायक नहीं। सही कहा, हम आपके बराबर कहा। औजान और जुमाना की जोड़ी मुमकिन ही नहीं। हम गरीब लोगों का आपसे क्या मुकाबला? फातिमा साहिबा, आप गलत समझ रही हैं। ये अमीर और गरीब का मसला नहीं, इखलाक का मसला है, इंसानियत का मामला है। मैं अगर अपने बेटे के लिए कोई लड़की मुंतखब करूंगी तो ये नहीं देखूंगी कि अमीर फैमिली से है या फिर किसी गरीब फैमिली से। मैं सिर्फ उसकी नीयत देखूंगी। लेकिन जुमाना को हमने सिर्फ अपनी माँ की देखभाल के लिए रखा था और उसने देखो क्या किया, मेरे बेटे को ही फंसा लिया। अपने बाप की हकीकत हमसे छुपाई, हमारा भरोसा तोड़ दिया उसने। और अब देखो ये वीनस का चक्कर। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं नायला साहिबा। ये तुमने क्या किया जुमाना? मैं कभी इजाजत नहीं दूंगी इस बात की। आप जुमाना से बात करें, मैं सिर्फ इसीलिए यहाँ आई हूँ। असल में वो मेरी सौतेली बेटी है, नाज़ली मेरी सगी बेटी है। वो चाहे आपकी सगी बेटी है या सुतेली, अगर आपने जुमाना से बात नहीं की तो फिर मैं बात करूंगी। फिर आप मुझसे गिला मत कीजिएगा। बिल्कुल नहीं, आप बात मत कीजिए। ये आप मुझ पर छोड़ दें, मैं संभाल लूंगी। आप बेफिक्र हैं, वो वेनिस नहीं जा पाएगी। आखिर मैं भी एक माँ हूँ, आपका दर्द समझ सकती हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। अब कुछ इत्मीनान हुआ, तसल्ली हो गई। इजाजत दीजिए। लाइए मैं पकड़ लेती हूँ। शुक्रिया। नायला साहिबा, घर की हालत देखकर बुरा मत मानिएगा। अस्तगफिरुल्लाह। ये जुमाना का मालूम नहीं कौन सा किस्सा है। ये जो आप शॉपिंग बैग्स देख रही है ना, ये सब आपके दिए हुए हर जाने के पैसों से खरीदा गया है। ये जूते देख रही हैं, बिल्कुल नए हैं, मालूम नहीं कितने के होंगे। बज़ाहिर तो देखो बहुत भोली और मासूम लगती थी, मगर देखो किस तरह धोखा दे गई। किसी जाहिरी चमक पर मत जाइएगा नाला साहिबा, इंसान का बातिन देखना चाहिए। मसलन
मेरी बेटी नाजली को देख लीजिए। मैं ये इसलिए नहीं कह रही कि वो मेरी सगी बेटी है, जैसी वो अंदर से वैसी बाहर से। फरिश्ता है वो, फरिश्ता। जानती हूँ फातिमा साहिबा, औजान की रेस्टोरेंट के लिए उसने काफी मदद की। चलती हूँ, इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। नाजली, बेटी फिलहाल भूल जाओ वेनिस को। अब तबीयत बेहतर है? कहो तो खाने के लिए कुछ मंगवा देता हूँ। जरूरत नहीं है, तनाव की वजह से चक्कर आ गए। उमर, बात तो करो प्लीज। क्या बात करूं मैं तुमसे आयजा, क्या बात करूं मैं? तुम इतने अरसे से मेहमद के घर में रह रही हो और ये बात मुझे आज पता चल रही है। बताने वाली थी लेकिन मौका ही नहीं मिला। वैसे भी जो रेंट बनता था मैंने दे दिया, मुफ्त में नहीं रह रही थी। अजीब बात कर रही हो यार, यहाँ बात किराए पर रहने की नहीं है। बात यह है कि उस आदमी को मौका देना गलत है। वो हमारी कमजोरी ढूंढता रहता है ताकि हम पर हमला कर सके। गलती हो गई थी। माफ करना ऐसा, थोड़ा परेशान था, सारा गुस्सा तुम पर निकाल दिया। क्या कल कुछ हुआ था? जब तुमने मिलने से मना किया अंदाजा हो गया था। हाँ हुआ था, काफी नाखुशगवार। क्या हुआ था? उमर, खुदा के लिए बताओ, डराओ मत मुझे। मेरी जजी, उन्होंने मुझे तुम्हें प्रपोज करता देख लिया। मगर कैसे? मालूम नहीं, सिर्फ देखा ही नहीं बल्कि उन्होंने उसकी वीडियो भी बना ली है। वीडियो बना ली है? ऐसा क्यों किया उन्होंने? हाँ, तुम्हें अपने जाल में फंसाने के लिए ना? हाँ हो सकता है। तुम्हें भी दिखाई उन्होंने? मुझे नहीं दिखाई, जाकर अम्मी को दिखाई है। क्या? हाँ, तुमसे ही बात कर रहा हूँ। मसला क्या है? अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। हटो यहाँ। ओजान, क्या कर रहे हो तुम? रुक जाओ, बस करो। क्या कर रहे हो तुम लोग? बच्चों की तरह लड़ रहे हो। प्लीज ओजान, बस करो। जुमाना, ठीक है, ठीक है, ये सही कह रही है। निकल जाओ यहाँ से, वरना मेरे हाथों से कुछ हो जाएगा। इतनी हिम्मत के मेरे इलाके में आके मुझे आशिर, धमका रही। प्लीज चले जाओ यहाँ से। क्या कहा तुमने? दफा हो जाओ। आशिर, बस करो खुदा और के आइंदा लिए। यहाँ नजर मत आना वरना अच्छा नहीं होगा। आशिर, बस करो प्लीज। ओजान मुझे तंग नहीं करा, समझ गए ना? तुम चुप रहो जुमाना, इसका साथ मत दो। तुम यहाँ खड़े हुए क्या कर रहे हो अभी तक? जाओ, अमीर घर का बिगड़ा हुआ लड़का, निकलो यहाँ से वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। अभी बताता हूँ कि बिगड़ा हुआ लड़का कहते किसे है। क्यों बिगड़े हुए नहीं तुम? झूठ कह रहा हूँ क्या मैं? अच्छी तरह जानता हूँ तुम अमीरजादों को। ओजान रुको। आशिर नहीं, खुदा के लिए नहीं करो, प्लीज नहीं, रुक जाओ। बात सुनो मेरी, जुमाना मेरी जिम्मेदारी है। अगर दोबारा इसके करीब आए तो छोड़ूंगा नहीं, जान ले लूंगा तुम्हारी, याद रखना। तुम होते कौन जुमाना को मुझसे दूर करने वाले? निकल जाओ यहाँ से। ओजान प्लीज, खुदा के लिए रुक हाँ जाओ। मैं जाऊंगा यहाँ से, लेकिन जुमाना साथ जाएगी। आशिर मैं नहीं जाना चाहती। तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ सकता, ऐसे कहो जाए यहाँ से। आशिर मैं वाकई नहीं जाना चाहती। वो कह रही है नहीं जाना चाहती, सुनाई नहीं देता क्या? जुमाना तुम चलो मेरे साथ, चलो आ जाओ, आ जाओ। मत लगाना इसे, जाओ यहाँ से। ओजान रुक जाओ प्लीज। जवाब, मैंने कहा निकलो यहाँ से। आशिर नहीं, प्लीज प्लीज नहीं करो, प्लीज बस करो।
बस जिधर मेरी तरफ देखो, साथ चल रही हूँ ना तुम्हारी, ठीक है? मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। चलो आशिर। जुमाना तुम कहीं नहीं जा रही। ओजान मैं जाना चाहती हूँ। तुम्हें इसका हिसाब देना होगा। छोड़ो बस करो आशिर, चलो यहाँ से चलो। नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। ये बात यहाँ खत्म नहीं हुई। तो फिर आ जाना, मैं यहीं हूँ, कहीं नहीं जा रहा। देखते हैं कौन हिसाब देता है। जल्दी देखोगे, इसका हिसाब देना होगा तुम्हें। ओजान तुम्हें खुदा का वास्ता है, प्लीज रुक जाओ। इस लड़की को दुआ दो, इसकी वजह से छोड़ दिया, वरना आज तुम्हें जान से मार देता। मगर हर दफा किस्मत तुम्हारा साथ नहीं देगी। हिसाब तो दोगे तुम, दोगे हिसाब तो। अब चलो यहाँ से। जान से मार दूंगा। क्या मतलब है? तुम्हारी अम्मी को सब पता चल गया है? हाँ बिल्कुल यार, उन्होंने हमारी प्रपोज करने वाली वीडियो अम्मी को दिखा दी है। उन्होंने मुझसे बात नहीं की, तुम्हारी अम्मी के पास क्यों चली गई? ताकि किसी भी तरह मेहमत और मेरा टकराव ना हो, और वो जानती है मैं तुमसे अलग नहीं हो सकता। अब वो अम्मी को इस्तेमाल कर रही है, हम दोनों को अलग करने की कोशिश कर रही हैं। क्या मेहमत जानता है? उनका कहना है कि नहीं, मगर मैं जानता हूं उसे पता होगा। अगर उसे पता है और फिर भी वो मेरे दरवाजे पर आता है तो मतलब दोनों मिलकर चाल चल रहे हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे किसी भी तरह इस बारे में बाबा से बात करनी होगी, मगर समझ नहीं आ रहा कि कैसे। अगर उन्होंने बता दिया तो? नहीं बता सकते, इतनी हिम्मत नहीं है उनमें। उनके पास बस एक यही हथियार है, और अगर इस वजह से मेरे बाबा को कुछ भी होता है तो उनके लिए हालात और खराब हो जाएंगे। बताओ अब हम क्या करेंगे उमर? सब कुछ इतना ज्यादा उलझ गया है कि समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। ठीक है, बस रिलैक्स हो जाओ, मैं संभाल लूंगा ना। यहाँ क्या हो रहा है? तुम लोगों को बिल्कुल शर्म नहीं आती? उसके ठिकाने का पता चल गया है। उसके घर जाके उसे सबक सिखाऊंगा मैं। ऐसी हालत करूंगा उसकी कि याद रखेगा वो। आशिर बस करो, बस बहुत हो गया। बिल्कुल चुप। देखो मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी हिफाजत करो, मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकती हूँ। अब तुम मेरा पीछा करना छोड़ दो, बस करो तुम। और वैसे भी ओजान मुझे नुकसान नहीं पहुँचाएगा। अब बात आगे बढ़ चुकी है जुमाना, मुक्के का हिसाब तो देना ही पड़ेगा उसे। ऐसा कैसे हो सकता है भला कि मुझे मारकर वो शहर में आराम से घूमता फिरे? अभी तो मैंने सिर्फ तुम्हारी वजह से उसे छोड़ दिया, लेकिन अगली बार नहीं छोड़ूंगा। अब जब सामने आएगा तो अपने पैरों पर घर नहीं जाएगा। वो हाल करूंगा जो कभी नहीं सोचा होगा उसने। तुम देखती जाओ बस। जवाब दो मुझे, तुम दोनों आखिर इस कमरे में अकेले क्या कर रहे हो? अम्मी देखें, आयजा यहाँ मेरे साथ काम करती है, तो इसलिए एहतियात से बात करें। अगर मैं एहतियात न करूं तो क्या होगा बेटा? अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम दोनों को एक दूसरे से दूर रहना होगा। तुम्हारे बाबा की जिंदगी का सवाल है बेटा। तुम्हारे बाबा सुबह सब कुछ जान जाते, तुम बाल बाल बचे। अगर उन्हें आयजा के साथ तुम्हारे ताल्लुक अब मालूम हो जाता तो क्या होता? अम्मी जान, बाबा को कभी न कभी ये बात पता चलनी ही है। देखें, मैं भी नहीं चाहता कि कोई मसला खड़ा हो, मगर ये बात उन्हें मुझसे सुननी चाहिए। हरगिज नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। अम्मी, उनके पास वो वीडियो है जिसमें मैंने आयजा को शादी के लिए पेशकश की है। बाबा तक उस वीडियो के पहुंचने से पहले मेरा उनसे बात करना जरूरी है। ऐसा कभी कुछ नहीं होगा उमर, तुम्हारे बाबा को कुछ भी पता नहीं चलेगा। आयजा बेटी, तुम खुद पर काबू रखो, ये रिश्ता नामुमकिन है। इसका तो दिमागी काम नहीं कर रहा, मगर तुम्हें क्या हो गया है? बेटी तुमने ऐसा कैसे कर लिया? उमर और मेहमद आपस में भाई हैं। तुम उनके बीच आ गई, हमारा पूरा घर बर्बाद कर दिया तुमने। नायला आंटी, मैं क्या तुम 3 दिन पहले शादी की बातें हो रही थी और आज ये हाल है हमारा। अम्मी जरा आराम से बात करें, रिलैक्स हो जाइए। यहाँ आयजा की कोई गलती नहीं है। गलती तो है, ये भी कसूरवार है और तुम भी। आज खालदा मुझे जोड़ा दिखाने ले गई थी, कहने लगी आयजा की शादी का जोड़ा है। फिर जानते हो क्या कहा उसने? तुम्हारे बेटे ने इस जोड़े पर दाग लगा दिया है।
उमर बेटा, तुमने सिर्फ शादी के जोड़े को नहीं, पूरे खानदान को दागदार किया। अम्मी, आपको अंदाजा भी है आप क्या कह रही हैं मुझसे? क्या मतलब कि मैं वेनिस को भूल जाऊं? देखा नहीं था मैं सुबह सवेरे कितना मुस्कुराते हुए उठी थी, वहां पासपोर्ट ऑफिस में लाइन में लगी और आपने मुझे वहां से भी निकाल दिया। यही तो मेरा ख्वाब था अम्मी, कि मैं और औजान साथ में वेनिस जाएं, छुट्टियां गुजारने। बस मैं ऐसे ही करना चाहती हूँ अम्मी। बेटी, यहाँ नायला साहिबा आई थी। उन्हें ये लग रहा है कि जुमाना और औजान वेनिस जा रहे हैं। बोली हर हाल में उन्हें रोको, और फिर जुमाना के बारे में इतनी बातें कही, लालची है, दौलत की भूखी है, मेरा बेटा इस्तेमाल करिए वगैरह वगैरह। ठीक है, वो जुमाना के बारे में जो दिल चाहे सोचती रहे, लेकिन मैं तो औजान के साथ जाना चाहती हूँ ना। यहाँ कोई दिमाग भी है या नहीं? क्या करी है आप अम्मी? चोट लग जाएगी मुझे। दिमाग खाली हो तो चोट भी लग सकती है। नालायक लड़की। कल को नायला साहब को पता चला कि तुम औजान के साथ वेनिस गई हो तो वो तुम्हें लालची समझेंगी, वो तुम्हें मौका परस्त कहेंगी। इसलिए बेहतर है कि तुम औजान को फिलहाल भूल जाओ, समझी? समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? यानी आप कह रही हैं कि मैं औजान के साथ अब वेनिस नहीं जा सकती? अभी वेनिस की रट लगाए रखी है। बेटी, समंदर पड़ा है सामने और तुम नाले में तैरना चाहती हो। किस्मत अच्छी हो तो दुनिया की सैर कर लोगी। दुनिया की सैर? हाँ, शायद औजान से शादी के बाद हनीमून पर दुनिया की सैर करो। अगर तुम यूं ही वेनिस वेनिस करती रहोगी तो औजान से शादी नहीं कर पाओगी। उफ अम्मी यार, जा रही हूँ यहाँ से। ठहरो लड़की। क्या? मेरी बात सुनो, तुम्हें किला अंदर से फतह करना होगा। पहले तुम्हें उसकी माँ का दिल जीतना होगा, फिर देखना वो खुद तुम्हारी औजान से शादी करवा देगी। उसके बाद तुम चाहे वेनिस जाओ या फिर पोर्टोफोनियो रवाना हो, तुम्हारी मर्जी होगी। फोनियो नहीं, पोर्टोफिनो। हाँ हाँ, जो भी है, आखिर में फिनो ही है ना। बस अभी वेनिस को भूल जाओ। हाँ, भूल जाऊंगी। वैसे भी अगर मेरी किस्मत में जरा सी खुशनसीबी होती तो ये हाल ना होता। बढ़िया है, अगर मेरी किस्मत में खुशनसीबी होती तो ये हाल ना होता। दिमाग इस्तेमाल नहीं करती। अम्मी के लिए ये सब? जी हाँ। लाओ मैं ले जाता हूँ। हमीद साहब, मलाहत साहिबा तो बस जुमाना जुमाना का ही नाम लिए जा रही हैं। अब हम क्या करेंगे? किसी तरह हमें उन्हें समझाना होगा, और क्या करेंगे? बस अल्लाह आसानी करे। हाँ, अम्मी अब बिस्तर से तो उठ जाना चाहिए आपको। जब तक जुमाना वापस नहीं आएगी मैं नहीं उठूंगी। अम्मी, आपको बताना था, वो अपने गांव गई है। एक जनाजा था, चंद दिन वहां रहेगी फिर आ जाएगी। लेकिन बहुत दिन हो गए, लगता है अभी तक मैयत दफन नहीं की, सड़ जाएगी मैयत ऐसे। हाँ, पता नहीं क्या मामला है। चले दवा खा लीजिए। ये क्या है हाथ में? तुम लोग आए नहीं तो मैं तो परेशान हो गया। क्या देख रही थी तुम? कोई डरावनी फिल्म? नायला, तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हो क्यों है? ठीक तो हो तुम? ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ हमीद। खालदा भाभी शादी की जगह दिखा रही थी, पसंद नहीं आई, इसीलिए मूड खराब है। ये कहाँ से मिली आपको? मैं जुमाना को ढूंढते हुए तुम्हारे कमरे में चली गई थी, फर्श पे पड़ी थी। वैसे बेटा क्या है ये? उसने मुझे बताया था कि ये शादी हॉल की वीडियो है। हाय, कोई शादी देखने ले चलो ना, जरा नाच गाना हो तो मजा आ जाए हमें। ठुमके बुमके। अम्मी, खुदा का नाम ले, इस उम्र में भी ऐसी बातें। अरे क्या हो गया है मेरी उम्र को हमीद? नाचने से शायद वजन कम हो जाए। ये दवा खा लें अपनी। अम्मी जान, देखिए आयजा की इसमें कोई गलती नहीं है।
मेहमत ने बाबा की जान के बदले इसे ब्लैकमेल किया था। आयजा और मैं एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, अम्मी क्यों नहीं समझ रही? मैं समझती हूँ बेटा, अच्छी तरह समझती हूँ, मगर जो तुम कर रहे हो क्या वो दुरुस्त है? आयजा तुम बताओ, क्या ये दुरुस्त है? पहले मेहमत और अब मेरा बेटा, क्या ये सही है? तो फिर क्या सही है अम्मी? आयजा को उससे शादी करने पर मजबूर करना। देखिए सही बात क्या है मैं बताता हूँ। आयजा पर होने वाले जुल्म सितम को रोकना, ये सही बात है। धमकी और ब्लैकमेल के सामने सर ना झुकाना, यानी अपनी मोहब्बत के लिए मुकाबला करना। बेटा अगर तुम्हारी ये सही बातें तुम्हारे बाबा की जान ले गई तो तुम्हें सब पता चल जाएगा। तुम्हारी जिद की वजह से हमारा सारा खानदान तबाह हो जाएगा। एक तरफ आयजा और दूसरी तरफ तुम्हारे बाबा की जिंदगी। और ये बात मत भूलना कि हमीद सिर्फ मेरा शौहर, ये तुम्हारे बाबा नहीं, ओजान और जोया के भी बाबा हैं। अब जल्दी से ये खुदगर्जी छोड़ो और फौरन से इस रिश्ते को खत्म करो। अम्मी! अच्छा है लैपटॉप खुला हुआ है। हाँ बेटी इसे लगा दो जरा। चलो जोया। जोया तुम इसे लगाकर फिर बेखबर हो गई हो। क्या हुआ बाबा? कितनी बार मैंने कहा तुमसे घर में हेडफोन मत लगाया करो। जब मैं ये नहीं पहनती तो आप लोग आकर म्यूजिक बंद कर देते हैं। ऐसा लगता है ये घर नहीं कोई जेल है। बस बहुत हो गया, छोड़ दो ये सब। ये लगाओ जरा, देखें इसमें क्या है। क्या है ये? नायला तो शादी हॉल की वीडियो कह रही थी। खालदा और तुम्हारी अम्मी देख रही थी, फिर पता नहीं क्या हुआ, अचानक तुम्हारी अम्मी का रंग ही उड़ गया। मैं यही सोच रहा हूँ कि आखिर शादी की वीडियो में ऐसा क्या हो सकता है, देखते मिलकर। चलो लगाओ इसे। बाबा आप अपने लिए एक नया टैबलेट क्यों नहीं खरीद लेते? वैसे तुम्हारा ख्याल बुरा नहीं है, लेकिन मैं कैसे इस्तेमाल करूंगा? तुम सिखा दोगी ना मुझे? ये भी कोई सवाल हुआ बाबा? आप बस अपना क्रेडिट कार्ड दे दें, बाकी सब कुछ मैं सिखा दूंगी। वाह, अपने बाबा की जेब से चोरी करो और कहो कि तोहफा है। कभी बाबा के लिए पैसे जमा किए? ये क्या कह रहे हैं बाबा? चोरी का लफ्ज तो पुराना हो गया। आज के दौर में इसे शेयरिंग कहते हैं। अभी बताता हूँ मैं तुम्हें शेयरिंग किसे कहते हैं। हाँ, चलो जल्दी से लगाओ। हाँ देखें क्या है इसमें। खुली नहीं क्या अब तक? रुके अभी खोलती हूँ। खुल जा, जल्दी खुल जा। जी फरमाइए। हाँ आखिर अम्मी जान इस हकीकत को क्यों नहीं देख पा रही है, समझ नहीं आ रहा मुझे। ठीक है मानता हूं ये मुश्किल सूरत हाल है, मगर आयजा क्या हुआ बताओ मुझे। कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। अरे तू रो क्यों रही हो? प्लीज मेरी जान। आयजा बात सुनो, चुप हो जाओ प्लीज। मैं ये कह रहा हूं कि देखो जब अम्मी समझ जाएंगी कि हमारे दरमियान का रिश्ता कितना पाक और खास है तो वो तुम्हें कबूल कर लेंगी, अपना लेंगी मेरी जान। और हम भी इन मुश्किलों से गुजरकर अपने रिश्ते की कदर बेहतर समझ पाएंगे। उमर जिस मुश्किल की तुम बात कर रहे हो वो तुम्हारा खानदान है, तुम्हारी अम्मी है, और ये सब कैसे मुमकिन है? मैं अपने प्यार के लिए तुम्हें तुम्हारी फैमिली से अलग नहीं कर सकती हूँ उमर। अगर शादी के बाद कोई मुझे बुरा भला कहे तो मैं बर्दाश्त कर लूंगी, मगर मैं तुम्हें तुम्हारी अम्मी से और खानदान से जुदा करने का नहीं सोच सकती। मेरी जान ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या तुमने नहीं सुना? वो सब खत्म कर चुकी है उमर। हम खुद को उनके सामने कैसे मनवाएं? खुद को कैसे माफ करवाएंगे? ये तो नामुमकिन है। नामुमकिन कुछ भी नहीं होता है, बिल्कुल नहीं। तुम्हें नजर नहीं आता क्या? वो आदमी बिना सोचे समझे तुम्हारे दरवाजे पर आता है, और दूसरी तरफ आंटी मेरी अम्मी को बहका रही है। उनका मकसद यही है कि हम दोनों को एक दूसरे से जुदा कर दें। प्लीज हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे, यकीन करो। क्या हुआ, वीडियोस देखी तुमने?
नहीं बाबा, इसमें कुछ नहीं था। कुछ नहीं था? दिखाओ जरा मुझे। कुछ नहीं है बाबा, मैंने देख आओ लिया इसे है। दो जरा देखो मैं। हाँ। हाँ, वाकई इस जगह तो बहुत अंधेरा है, मुझे तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। जोया जरा लाउंज से मेरा चश्मा ले आओ। छोड़ देना बाबा, ये जगह बहुत बेकार है, हम इसे अपने बाग में भी कर सकते हैं। क्या वाकई इसमें शादी की वीडियोस ही है ना जोया? इसमें और क्या हो सकता है बाबा। चले अब चले, मैंने ब्रेक ली हुई थी, अभी पढ़ाई का वक्त है। अच्छा वाकई? चले बाबा। मेहनत करती रहो, शाबाश शाबाश। हाँ, जोया, आजकल में तुम्हारे अपने भाई उमर से कोई बात हुई है जैसे बहन भाई करते हैं आपस में? नहीं, क्यों, क्या कोई बात करनी थी? बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ, मेहमत और आयशा की शादी के हवाले से। नहीं, मतलब हम क्यों करेंगे, हमारा क्या ताल्लुक? ताल्लुक है, उमर और मेहमत के दरमियान इन दिनों कुछ कशीदगी है। उमर ने उसे डांटा भी था। समझ में नहीं आता, कुछ मामला जरूर है इन दोनों के बीच में, शायद काम से मुताल्लिक। बाबा, यकीनन काम ही का मसला है, और क्या हो सकता है। आप फिक्र मत करें, भाई सब संभाल लेंगे ना। मैं जानता हूँ इसका हल कैसे निकालना है, देखते हैं। भाई, ये आपने क्या किया? खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। अपने बच्चों की हिफाजत करना मुश्किल काम है सफिया। हाँ, ये सही कह रही हैं। ओजान को देखा तुमने? नहीं, वो अब तक नहीं आया है। क्या कुछ हुआ है नाइला साहबा? यानी समझ नहीं आता किस पर गुस्सा करूं, किससे निपटूं और किसे काबू करूं। नाइला साहबा, हुआ क्या है, कुछ तो बताएं। कसम से कहती हूँ सफिया, तुम्हारा कसूर नहीं, मगर वो जुमाना इस बार अपनी हद पार कर गई है। लेकिन वो तो नौकरी छोड़ चुकी है, अब क्या कर दिया उसने? नौकरी छोड़ने के साथ उसने मेरे बेटे के दिमाग में वीनस जाने का ख्याल डाल दिया। क्या? हाँ, यानी औजान सब कुछ छोड़ छाड़ के जुमाना के साथ वीनस जाने पर तुला हुआ है। नहीं नाइला साहबा, जुमाना ऐसा नहीं कर सकती। कर चुकी है सफिया, कर चुकी है। पता नहीं उसने मेरे बेटे को कैसे राजी किया, मगर सच मानो उस लड़की से डरना चाहिए। आप गलत समझ रही हैं उसे। वो लड़की बहुत ही मासूम है, वो ऐसा नहीं कर सकती। मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम बहुत सादा हो सफिया, बिल्कुल सादा सफिया, सबको अपने जैसा समझती हो। मेरा सर दर्द से फटने वाला है, मैं जाकर लेटती हूँ। जुमाना ऐसा नहीं कर सकती। मुझे पूरा यकीन है कि ये नाज़ली और फातिमा की चाल होगी। मेरा फोन कहाँ है? अभी कॉल करती हूँ। यहाँ भी काम नहीं हुआ, अब मैं क्या करूंगी? हेलो सफिया आपा। जुमाना, जो मैंने सुना क्या वो सच है? क्या सुना है आपने? क्या तुम औसान के साथ वेनिस जा रही हो? क्या? मैं वेनिस जा रही हूँ? मैं और औजान? अब मैं तुम सबका मसला हल कर दूंगा।